हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा एग्ज़ाम हुआ एसएससी जीडी का। तो मैं यहाँ देख सकते हैं मेरा आज का एग्ज़ाम था। तो सुबह का शिफ्ट में था। तो मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग। तो मैं आप लोग को भी बताऊँगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस है हिंदी में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी से। हिंदी में उतना ज़्यादा जो यूट्यूब में आप देख रहे हैं फालतू चीज़ें फैला हुआ है कि ये आता है वो आता है, उतना चीज़ें नहीं आता है भाई। तो आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है, उनमें से सिर्फ रिवीजन करना है बहुत ज़्यादा अभी। हिंदी में तो रिवीजन करना है। हिंदी में क्या पढ़ना है? हिंदी में आपको सबसे पहले तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और अनेक शब्दों का एक शब्द, और उसके बाद सही गलत जो हो जाता है, इनमें से कौन सही है गलत, देशज विदेशज, ये सारा चीज़ आप रिवीजन कर लीजिए अच्छा से। ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का। और हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और शब्दावली जो आता है वो शब्दावली का आता है 2-3 ठो, वो याद कर लीजिए शब्दावली। देखिए आप, हिंदी बहुत आसान है, आप सिर्फ वहाँ पे दिमाग लगाइएगा ना तो हिंदी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग जीके जीएस का। जीके जीएस में भी थोड़ा टफ आता है, क्योंकि जीके जीएस कहाँ से पूछ लेगा भाई, किसी को नहीं पता है कहाँ से कौन सा सवाल आएगा। तो जीके जीएस में क्या कीजिए कि 2024 का मेरा आया था एक सवाल। तो लेकिन आप लोग को पढ़ना है क्या, 2025 का और 26 का खेल से पढ़ना है। उसके बाद पुरस्कार जो अभी हाल फिलहाल में किसको क्या मिला है, और उसके बाद योजना पढ़ लेना है, योजना है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना से तो मेरा सिस्टम नहीं आया था कुछ भी। तो बस। और उसके बाद हो गया और कुछ नहीं आता है, बस यही जीके जीएस में रिसेंट में जो पढ़ना है, पर्यावरण से जुड़ा कौन सा सम्मेलन कहाँ होगा, कहाँ हुआ था, ये सब कुछ पढ़ लेना है जीके जीएस में। तो हम लोग बात करेंगे अब रीजनिंग का। रीजनिंग में भी डिकोडिंग, कोडिंग, उसके बाद 2 चैप्टर जो 8 हुआ है आपसे। कैलेंडर से 2 सवाल आया था। उसके बाद क्लॉक से भी 2 सवाल आया था। कैलेंडर क्लॉक पढ़ लेना है। उसके बाद बाकी रिवीजन करना है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा आता है सवाल। जैसे आपको दे देगा कि संख्या दे देगा, इसमें इसके नेक्स्ट जैसे संख्या होता है ना कि इसके बाद कौन सा संख्या आएगा, तो वो आप लोग को सीरीज़ से आता है, बहुत सारा सीरीज़ आपको पढ़ लेना है। हो गया। और इसमें कुछ नहीं आता है ज़्यादा, सीरीज़ से आप लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद जैसे नंबर्स का याद रखना है, कौन सा प्लेस वैल्यू भी आता है, मतलब उस संख्या का कौन सा वैल्यू होगा। उसके बाद 2 सवाल आया हुआ था इसका, नंबर ड्रॉ, एक सीधी रेखा में पी व क्यू कितना कितना किसके पास वाला संख्या कौन सा होगा। और एक 7 मित्र हैं और चारों तरफ से ये घेरा हुआ है, तो वो आएगा। तो आप लोग को ये भी रिवीजन करना है, अभी सिर्फ रिवीजन कीजिए। तो रीजनिंग में वो उतना टेंशन नहीं लेना। रीजनिंग में टाइम आपको मैनेज करना आना चाहिए बस। बाकी तो सवाल बहुत आसान आता है, अगर आप थोड़ा पढ़े हैं ना तो आ जाएगा। तो अब लोग हम बात करते हैं मैथ्स को लेके। मैथ्स भी बहुत आसान था भाई। अगर आप मैथ्स में बेसिक चीज़ आपका कम स्ट्रॉन्ग है ना तो हो जाएगा। मैथ्स में आपको सिंप्लीफिकेशन से आता है 2-3 सवाल। उसके बाद 3-4 सवाल आया था सिंप्लीफिकेशन से। उसके बाद टाइम एंड वर्क से आया था 2 सवाल, और 2 सवाल टाइम एंड वर्क से आया था। और मैथ्स आप लोग को बन जाएगा, लेकिन मैथ्स में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। कोई नया टॉपिक नहीं ऐड हुआ है मैथ्स में, वही चीज़ है, सेम चीज़ मैथ्स में है। और बस आप लोग थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा कीजिए और टेस्ट मारिए। टेस्ट मारना मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपको टाइम मैनेज होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। बार सेट मारिए, तुम झाड़ के अभी सेट मारिए सिर्फ। आप अगर टेस्ट दीजिएगा ना तो उससे कंप्लीट हो जाएगा आपका। टाइम मैनेज हो गया ना तो हो गया। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जिसका भी आप एग्ज़ाम है, सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले आप मैथ्स बनाइए, क्योंकि मैथ आसान आ रहा है। मैथ्स बनाने के बाद आप जीके जीएस बनाइए। उसके बाद आप हिंदी बनाइए। उसके लास्ट में रीजनिंग को रखिए, क्योंकि रीजनिंग टाइम बहुत लेता है। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि आप लास्ट में रीजनिंग को रखिए और मैथ्स शुरू से बनाइए। मैंने